तो आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.5 का कुछ आगे का प्रॉब्लम्स। और ये जो इंटीग्रल्स का एक्सरसाइज 7.5 है वो बेस्ड है इंटीग्रेट द रेशनल फंक्शन यानी पार्शियल फ्रैक्शन पे। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब VVI टॉपिक है। तो आज हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर है इसका 3 एक्सरसाइज 7.5 का। ये NCERT का है, ये NCERT का प्रॉब्लम है। तो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन जो है 3x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1 x - 2 x - 3 इंटू dx। तो इसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सोल्व करेंगे। डायरेक्ट इसे हम लोग सोल्व करने जाएंगे तो ये सोल्व नहीं होगा, इसलिए हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करते हैं ताकि ये प्रॉब्लम जो है बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का 3-4 जो है रूल है उसको जाकर ज़रूर देखिए, NCERT में आपका मिल जाएगा। किस तरीके से किस तरीके का फंक्शन है उसको कौन से पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग तोड़ेंगे उस तरीके से यहाँ पे दिया। ये 3 इक्वेशन है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ 3 इक्वेशंस और तीनों क्या है, लीनियर में है। तो इसको सबसे पहले इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। लीनियर जब रहता है ना तो इस तरीके से इसे लिखा जाता है। एक रहेगा तो डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। 1, 2 या 2 से ज़्यादा। यहाँ पे 3 है। अब तक हम लोग 2 क्वेश्चन सोल्व किए, उसमें 2 ही था। नीचे जो था लीनियर जो इक्वेशन था कॉम्बिनेशन लीनियर इक्वेशन का वो 2 था, यहाँ पे 3 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ऊपर वाला को जो है उसको कुछ नहीं छेड़ेंगे, इस तरीके से कांस्टेंट मान लेंगे x - 1। जितना लीनियर इक्वेशन है उतना हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, b डिवाइडेड बाई x - 2 प्लस c डिवाइडेड बाई x - 3। 3 लीनियर इक्वेशन है तो 3 कांस्टेंट इस तरीके से हम लोग इसे मानेंगे। अब यहाँ पे मेन जो हम लोगों का टारगेट है वो है क्या, इन तीनों का जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करना। इस तीनों का वैल्यू हमारा फाइंड आउट हो गया, हमारा जो है प्रॉब्लम बिल्कुल आसानी से सोल्व हो गया। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेयर A, B and C are constant and we have to find the value of A, B एंड C। किस तरीके से इसे हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल है, हम लोग इस इक्वेशन को बस क्या करना है, हम लोगों को सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे इसको LCM इधर वाला को नहीं छेड़ेंगे, इधर वाले को LCM ले लेंगे, बाकी इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के बाद मतलब मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रही हूँ, क्या हो जाएगा, नीचे वाला पोर्शन तो कैंसिल आउट होगा, ऊपर वाला क्या बच जाएगा, 3x - 1 बचेगा इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वेट करेंगे। यहाँ पे देखिए a से कितना से मल्टीप्लाई होगा, इसका जो नीचे वाला पार्ट है उसको छोड़कर जितना है उतना से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल कैलकुलेशन है, x - 2 इंटू x - 3 इस तरीके से करेंगे, प्लस b के नीचे क्या है, x - 2 तो x - 2 को छोड़कर बाकी 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x - 1 इंटू x - 3 प्लस यहाँ पे आ गया c के नीचे x - 3 है, इसको छोड़कर बाकी सबको क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, x - 2। ये हो गया। अब बस इस इक्वेशन को हम लोगों को क्या करना है, सोल्व करना है। कैसे करेंगे सोल्व, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए, कैसे होगा, कैसे करेंगे, x² मैं एक स्टेप बढ़ा दे रही हूँ, -5x प्लस 6 इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। सिंपल, इसे मल्टीप्लाई करना है, प्लस b x² - 4x प्लस 3 प्लस c x² - 3x प्लस 2। ये हो गया। बस हम लोगों को क्या करना है, सब बस x² का कोफिशिएंट एक तरफ, x का कोफिशिएंट एक तरफ और कांस्टेंट को एक जगह, बस तीनों को क्या करना है, अलग अलग करना है। x² का कोफिशिएंट एक जगह, x का कोफिशिएंट एक जगह और x जो कांस्टेंट है उसका कोफिशिएंट एक जगह। तो बस एक जगह करिए, इधर क्या हो जाएगा हमारा 3x - 1। क्या हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट कौन कौन है, a, b एंड c। तो क्या लिखेंगे हम लोग, a प्लस b प्लस c इंटू x²। साइन का भी हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, साइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट माइनस बाहर हो गया 5a
प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4b प्लस 3c। क्या हो गया 5a प्लस 4b प्लस 3c, फिर प्लस कांस्टेंट। अब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को एक जगह कर देते हैं। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या क्या बच गया, यहाँ पे 6a, यहाँ पे 3b, यहाँ पे 2c। क्या हो गया 6a प्लस 3b प्लस 2c। इधर हो गया, सारा अलग कर दिए, इधर बच गया हमारा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। क्या करिए 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या करना है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म बोथ साइड, बस यही लिखना है। इसको अभी हम लोग इरेज करते हैं। इक्वेटिंग the coefficient square x and constant term both sides। यहाँ पे मेन जो है हम लोगों को वैल्यू बस कांस्टेंट का ही निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से इक्वेशन से, देखिए इसको भी हम लोग इरेज करते हैं। यहाँ पे क्या a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मानेंगे। यहाँ पे क्या है 5a प्लस 4b प्लस 3c इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस एक्स है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे माइनस मान लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं माइनस 5a प्लस 4b प्लस 3c इक्वल टू 3। ये हो गया, इसको इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। बाकी आप करना चाहे तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 5a प्लस 4b प्लस 3c इक्वल टू माइनस 3, इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है 6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू माइनस 1, इसको भी लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा 6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू माइनस 1। इक्वेशन क्या हो गया थर्ड। 3 अननोन 3 जो हो गया हमारा 3 अननोन 3 इक्वेशन। क्या हो जाएगा इजी, आसानी से हम लोग इक्वेशन को सोल्व करेंगे और इसे हम लोग ये कर लेंगे। तो क्या करना है, तीनों बस इक्वेशन को क्या कर रहा है सोल्व करेंगे और ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए ये a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पे क्या है 5a प्लस 4b प्लस 3c। तो यहाँ इस इक्वेशन में अगर आप c को कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इससे क्या करिए थर्ड से उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं इक्वेशन 1 इंटू, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इक्वेशन थर्ड माइनस 2 इंटू इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे लिखेंगे। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, सिंपल इक्वेशन को सोल्व करना है। 6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू माइनस 1, यहाँ पे 2 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट में क्या होता है साइन चेंज हो जाता है। 2c हमारा कैंसिल आउट हो गया। 6 से माइनस 2a क्या हो जाएगा हमारा 4a, यहाँ पे प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1। ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन नंबर 4। क्या हो गया 4a प्लस b इक्वल टू माइनस 1, इक्वेशन 4। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी c को हम लोग को कैंसिल करेंगे क्योंकि 4a प्लस बी है, इसको a प्लस बी में लाएंगे तभी जो है हमारा इक्वेशन जो है वो सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है हमारा सेकेंड, इसको लिख सकते हैं इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3, इस तरीके से लिखेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा 5a प्लस 4b प्लस 3c इक्वल टू माइनस 3 एंड दिस इज 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 0 है 0, बस सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस करेंगे, यहाँ पे 3c कैंसिल आउट हो जाएगा। 5a माइनस 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू माइनस 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ये क्या हो गया 2a प्लस b इक्वल टू माइनस 3, इक्वेशन नंबर मेरा क्या आ गया 5। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए b क्या है दोनों में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बस इसको सोल्व कीजिए, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग कुछ और लिखेंगे बाद में। यहाँ पे कैसे लिखेंगे 4a प्लस b माइनस 1 क्या हो जाएगा
4a प्लस बी माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू -3। क्या करेंगे इक्वेशन, यहाँ पे दोनों को इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये सब जो है 9 10 का है तो इसको आसानी से यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5, इस तरीके से लिखेंगे। 4a माइनस 2a क्या हो जाएगा 2a, b भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 प्लस 3 क्या हो जाएगा इक्वल टू 2, देन a इक्वल टू 1। a का वैल्यू हमारा क्या आ गया 1 आ गया, a का वैल्यू 1 आया, बाकी सारा वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे यहाँ से a का वैल्यू हमारा 1 आ गया, b का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में a का वैल्यू रखेंगे, b का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। इक्वेशन किससे करेंगे, इक्वेशन 5 से कर चलेंगे। 2a 2 इंटू a 1 प्लस b इक्वल टू -3, देन b इक्वल टू क्या होगा -3 -2 इक्वल टू -5, b इक्वल टू हमारा क्या आ गया -5 आ गया। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। यहाँ पे से सी का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। बस ये सब को मिटा देते हैं, ये सब की अब ज़रूरत नहीं है। बस इक्वेशन को सोल्व कीजिए, जितना फास्ट इक्वेशन सोल्व करेंगे उतना फास्ट आपका प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1 माइनस बी इक्वल टू -5 प्लस सी इक्वल टू 0, देन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - 5, दैट मीन्स इधर जाएगा तो 4, सी इक्वल टू 4 हो गया। अब जो है हमारा वैल्यू जो आ गया इधर लिख लेते हैं, a इक्वल टू इसी की ज़रूरत है हमें, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू 4, ये वैल्यू आ गया। बस इसी की ज़रूरत है। इसको जो हम लोग माने थे वो अब इसको कैसे करेंगे, किसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको हम लोग क्या माने थे, a डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई x माइनस 2 प्लस c डिवाइडेड बाई x माइनस 3। इसको अब a b c का वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, इसको इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसके बदले हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ना कि उसको डायरेक्ट करेंगे। इस तरीके से करते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन जो है वो बहुत आसानी से हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं। a इक्वल टू 1 है तो 1/x माइनस 1 इंटू dx अलग अलग कर लेते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b का वैल्यू -5 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू dx प्लस c का वैल्यू हमारा क्या है 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू dx। ये वैल्यू अब इसको हम लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये इतना सिंपल है, मतलब इसको आप आँख मूंद के इंटीग्रेट कर सकते हैं। 1 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या, सब फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस एक कांस्टेंट देंगे c, उसी में इसका वैल्यू को क्या करना है, हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। हम लोग किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 बाहर आ जाएगा, 1 का कोई ये नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा लॉग मॉड x माइनस 1। x में यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, x का कोई कोएफिशिएंट ये सब कुछ चेंज नहीं है, मतलब जो उसका ये होगा इंटीग्रेशन होगा वही सेम इंटीग्रेशन इसका भी होगा। प्लस यहाँ पे -5 क्या करेंगे हम लोग बाहर निकाल लेंगे, लॉग मॉड x माइनस 2 प्लस यहाँ पे 4 है कांस्टेंट, बाहर निकाल लेंगे, लॉग मॉड x माइनस 3 प्लस c। a b c का वैल्यू बस निकल गया, एक लाइन में हमारा प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो गया। क्या हो गया, लॉग x माइनस 1 माइनस लॉग 5 मॉड x माइनस 2 प्लस इतना इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस इज द आंसर। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 3 एक्सरसाइज 7.5 का। इसी तरीके से जो प्रॉब्लम नंबर 4 है ना, बिल्कुल इसी तरीके से है, बस यहाँ पे 3x माइनस 1 की जगह पे केवल x दिया हुआ है, तो वैल्यू क्या आएगा, ए बी सी का वैल्यू सेम आएगा, बाकी नीचे जो है वो सेम वैल्यू जो है वो सेम आएगा। तो कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होगा, ऊपर जो है कोफिशिएंट अगर चेंज होगा तो कांस्टेंट का वैल्यू भी चेंज होगा। तो सेम प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 4। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 3 एक्सरसाइज 7.5 का एनसीईआरटी का क्लास 12 का इंटीग्रेशन VVVI टॉपिक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।